जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के लोगों का फिर से एक बार टापा साइकिल परिवार पे। मैं रवि आप सभी लोगों का फिर से एक बार टापा साइकिल परिवार पर स्वागत करता हूं। आइए बिना किसी विलंब के फिर से सीरीज का पहला क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? आपको बता दें, जो बल की परिभाषा है न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। बल का सूत्र F बराबर ma जो है ये न्यूटन के सेकंड नियम से मिलता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। संवेग यानी P बराबर mv जो है इसका फार्मूला होता है संवेग। जब पूछे कभी जैसे पूछता है कि बल का परिभाषा न्यूटन के पहले नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या जड़त्व का नियम पूछेगा? जड़त्व के साथ साथ यानी गैलीलियो का नियम उस पर बोलेंगे। पहला नियम को न्यूटन को जड़त्व का नियम पूछेंगे। बल की परिभाषा इसी को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डल झील कहाँ पे है? क्या डल झील कहाँ पे है? आपको बताना है कि डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आइए आपको हम बताते चलते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उन सभी को एक ही स्लाइड में समराइज करने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि इंपॉर्टेंट झील क्या है? डल झील। क्या डल झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील भी ये जम्मू कश्मीर है। क्या ये जम्मू एंड कश्मीर है? बुलर झील, वेरीनाग झील और मानस झील। क्या डल झील, बुलर झील, वेरीनाग और मानस झील जम्मू कश्मीर में। हरिके झील और केजरी झील आपको बताना है, हरिके और केजरी झील पंजाब में है। ठीक, उसके बाद सांभर झील, लुड़क सागर झील, राजसमंद सागर झील, पिछौला झील, ये नल सरोवर, पिछौला झील तक ये सभी कहाँ पे हैं? राजस्थान में। जब पूछेगा नल सरोवर झील कहाँ पे है आपको बताना है कि राजस्थान में है। पूछेगा लोनार झील कहाँ पे है आपको बताना है कि यमएच यानी महाराष्ट्र में लोनार झील है। पूछेगा आखिर अष्टमुदी, बेम्बनाद और सरिस्का झील ये कहाँ पे है आपको बताना है कि ये सभी कहाँ पे है? केरल में है। जब पूछेगा कोलेरी और पुलकट झील कहाँ पे है आपको बताना है कि ये है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। रुद्र सागर झील कहाँ पे है आपको बताना है कि रुद्र सागर झील कहाँ पे है? ये है त्रिपुरा। कहाँ पे है? त्रिपुरा। लोकटक झील कहाँ पे है आपको बताना है कि लोकटक झील जो है ये है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। उमियम झील कहाँ पे है आपको बताना है? उमियम झील जो है ये है मेघालय। कहाँ पे है? मेघालय में उमियम झील है। दीपोर झील कहाँ पे है आपको बताना है? दीपोर झील कहाँ पे है? असम में। असम में क्या है? दीपोर झील। भारत की सबसे ऊंची झील क्या है? चोलामू झील। क्या है? चोलामू झील कहाँ पे है आपको बताना है कि ये है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में चोलामू झील है। पूछेगा कि उत्तर कीथम झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में मात्र दो ही झील है। क्या क्या? एक कीथम झील और कांवर तार झील कहाँ पे है? बिहार में। क्या बिहार में कांवर तार झील है। उत्तर प्रदेश में कीथम झील। नैनीताल, देवताल, राकसताल ये जितने भी ताल हैं, ताल से रिलेटेड जितना भी होते हैं सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। महाराणा प्रताप सागर, इसको विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि महाराणा प्रताप सागर आप लोग राजस्थान मारेंगे लेकिन कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल और पोंग डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। जब पूछेगा पोंगसो, क्या पोंगोंगसो झील कहाँ पे है आपको बताना है कि लद्दाख में। जितने भी इससे त्यों से लिख के आएगा आप समझ लीजिए कि कहाँ पे है? टोटल झीलें कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? क्या नागरिक सेवा का जनक? देखिए नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को बोलते हैं। कार्नवालिस को और हम क्या बोलते हैं? कार्नवालिस को बोलते हैं पुलिस सेवा का जनक। क्या पुलिस सेवा का जनक बोलते हैं? पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस का बोलते हैं। या पूछ सकता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि सिविल सेवा का जनक जो है ये लॉर्ड कालवानी से। डलहौजी क्या बोलते हैं? डलहौजी बहुत फेमस है। क्या नहीं? रेल सेवा का जनक, या बोलेगा तार सेवा का जनक, या बोलेगा डाक सेवा का जनक, या बोलेगा टेलीग्राफ सेवा का जनक। आपको बताना है इन सभी का जनक क्या है? डलहौजी। डलहौजी और फेमस किस लिए है? हड़प नीति। क्या हड़प नीति के लिए फेमस है डलहौजी। इसमें क्या क्या हड़पा था? सतारा, महाराष्ट्र का सतारा इसको हड़पा था, पहले से पहले हड़पा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है? ये जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजादी के आजादी के समय ये कौन था गवर्नर जनरल उस समय? आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? सबसे पहले बता दें आपको, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसी के समय क्या शुरू किया था? इसी के समय सती प्रथा चालू की गई थी। क्या सती प्रथा शुरू करने वाला कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव। जब पूछेगा सती प्रथा शुरू किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया आपको बताना है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके साथ आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्लास। इस क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है? पूछ सकता है बंगाल विभाजन के समय बंगाल गवर्नर कौन था? आपको बताना है बंगाल जब विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल था कर्जन। क्या कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था। आइए इसी उसके बाद पूछ सकता है सती प्रथा। आइए इसी के साथ चलते हैं
क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या कर्क रेखा भारत में कौन सा राज्य स्थित है? आपको रांची, रांची कहां पे है? झारखंड। रांची कहां पे है? झारखंड। ये कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है। आपको बता दें, मान लीजिए 3 रेखाएं हैं, ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा हो गई, कर्क रेखा के जस्ट नीचे हो गया मकर रेखा, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं क्या? कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, ये आपको LCM आप लोग पढ़ते होंगे मैथ में, LCM, ये यल मतलब होगा लिम्पोपो नदी। क्या? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या? 2 बार काटती है मकर रेखा को। उसके बाद पूछ सकता है लिम्पोपो के बाद LC फॉर कांगो नदी। क्या? कांगो नदी। आपको बताना है कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यम फॉर माहे नदी। क्या? माहे नदी। ये जो 3 नदियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माहे नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार। LCM यल मतलब लिम्पोपो, कांगो और माहे नदियां ये मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए आपको कुछ और मैप के थ्रू बता सकते हैं। देखिए मैप के थ्रू आप लोग देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां पे? सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले क्या है? गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ऐसे याद रखिएगा। फिर झारखंड। क्या? झारखंड हो गया, झारखंड के जस्ट वेस्ट बंगाल, उसके बाद 7वें पे त्रिपुरा और 8वें पे मिजोरम। आपको ऐसे याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछता है कभी पूरब से पश्चिम और कभी पश्चिम से पूरब पूछ सकता है। आपको बता दें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपको बताना है सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु। क्या? किबुथु ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कहां पे है? आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में है। जब पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु, आपको बताना है क्या है? गौर माता। क्या? गौर माता ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये कहां पे है? ये है गुजरात में। गुजरात में। जब पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु, आपको बताना है इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कॉल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर पे। जब पूछेगा मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु, आपको बताना है क्या? कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी ये मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये कहां पे है? तमिलनाडु। जब पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, आपको बताना है क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या बताना है? इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये कहां पे है? ग्रेट निकोबार पे। क्या? ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, आपको कुछ और पूछ सकता है कि आपको पूछ सकता है कि आखिर त्रिपुरा जो है ये त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। किससे? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ ऐसा कौन सा राज्य है भारत को? आपको बताना है कि त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। भारत की सबसे ज्यादा सीमाएं जो बनती है किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। क्या बनती है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भारत की सीमाएं बनती है। वो भी कितनी? 4096। कितना? 4096 ये बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा बनती है। सबसे कम सीमा किसके साथ बनती है? आपको बताना है 106 किलोमीटर की ये बनती है अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान। आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रारूप समिति। जब संविधान समिति बन रहा था उस समय बहुत सारी समितियां बनी थी। उस समितियों में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसे थे? संचालन समिति। क्या? संचालन समिति जब पूछेगा तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति या पूछ सकता है आपको नियम समिति, इसके दोनों अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब पूछेगा झंडा समिति, क्या पूछेगा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? आपको बताना है क्या? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पूछ सकता है कि आखिर मौलिक अधिकार 2 समितियां हैं, एक है मौलिक अधिकार उप समिति। क्या? मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, उसके बाद एक अधिकार मौलिक अधिकार उप समिति के साथ साथ एक मौलिक अधिकार उप समिति के आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। क्या? इसके अध्यक्ष कौन थे? और पूछता है क्या? मौलिक अधिकार उप समिति के साथ साथ पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति। क्या? मौलिक अधिकार उप समिति आपको बताना है क्या है? जेबी कृपलानी। क्या? जेबी कृपलानी ये मौलिक अधिकार क्या? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक समिति। क्या? अल्पसंख्यक समिति। क्या? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि एच.सी. मुखर्जी। क्या? एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हल्दी का पीला रंग। क्या? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? आपको बताना है कि जो हल्दी है इसका पीला रंग किसके कारण होता है? आपको बताना है हल्दी कैसी होती है? कुरकुरु वाली पन्नी में, इसलिए हल्दी कैसे हो जाए? कुरकुरुमी।
जब पूछेगा टमाटर कैसा होता है, लाइकोपिन। क्या टमाटर का पीला रंग आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, टमाटर का लाल रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है कि लाइकोपिन। क्या लाइकोपिन की वजह से, ला से लाल, ला से लाइकोपिन। पूछ सकता है आइसोसाइनेट, यानी जो मूली है, मूली जो हम लोग खाते हैं, जो इसका तीखापन होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो आपको बताना है कि ये होता है आइसोसाइनेट की वजह से। कैप्सेसिन और कैप्सेथिन, क्या कैप्सेसिन और कैप्सेथिन, आपको दो याद रखना है। कैप्सेसिन की वजह से जो मिर्चा होता है, क्या मिर्चे का जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग कैप्सेसिन की वजह से होता है। जब इसका तीखापन पूछेगा, क्या मिर्च का जो तीखापन होता है, तो आपको बताना है कि जो तीखापन है मिर्च का, ये होता है कैप्सेथिन की वजह से। पूछ सकता है पपीता का पीला रंग क्यों होता है, क्या पपीता का पीला रंग क्यों होता है, आपको बताना कैरिका जेनिथ्म। क्या कैरिका जेनिथ्म की वजह से, कैरिका जेनिथ्म की वजह से पपीता पीले रंग का होता है। दूध सफेद क्यों होता है, दूध सफेद आखिर होता क्यों है, आपको बताना है, इसमें केसीन की वजह से दूध सफेद होता है। गाजर का क्या बोलते हैं, गाजर लाल रंग का क्यों होता है, आपको सॉरी गाजर नारंगी रंग का क्यों होता है, आपको बताना है कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है, ये कैरोटीन, क्या कैरोटीन की वजह से होता है। पूछ सकता है कि जो क्या बोलते हैं उसके, सॉरी एक सेकंड, एक करेला, हाँ करेला का जो कड़वाहट होता है, क्या करेला आखिर कड़वा क्यों होता है, आपको बताना है कि जो करेला का कड़वाहट होता है, ये आखिर होता क्यों है, आप लोग बताइएगा करेला का कड़वाहट आखिर क्यों होता है। आपको बताना है कि करेला जो कड़वाहट है, ये मेमोडिर्कोसाइड, क्या मेमोडिर्कोसाइड की वजह से करेला ये जो होता है, ये कड़वा होता है। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। देखिए आपको हम बहुत कम समय बहुत ज्यादा चीजें देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई कठिनाई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, उस चीज को मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति आखिर कहाँ हुई थी, बौद्ध संगीति 4 हुई थी, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। पहली कहाँ हुई थी, राजगिरी, 483, आपको याद रखना है सन 383, 483, 383, 251, और आपको ये सब कहाँ पे, बिफोर क्राइस्ट। क्या है बिफोर क्राइस्ट, इन द सेंस आपको ईसा पूर्व, पहली क्या है, पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली शताब्दी में आपको बताना है कि किसके समय में होती, अशोक। क्या अजात शत्रु, क्या पहली शताब्दी होगी अजात शत्रु के समय में। दूसरा कौन, अजात शत्रु के बाद कालाशोक, क्या कालाशोक, उसके बाद क्या है, अशोक। क्या अशोक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और वसुमित्र। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आपको पूछ सकता है आखिर ये समितियां हुई कब थी, आपको बताना है कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बस आइए इसी के साथ आप आज की क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद साथियों, आप लोग टॉपर साइकिल परिवार को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर हमारा आपका पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। जय हिंद।